अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों लाहौर के इलाका गुज्जरपुरा की चाइना स्कीम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 6 साल के मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं, उस मासूम बच्चे का दादा था। मुल्ज़म ने यह सफ़ाकाना कदम क्यों उठाया? क्यों उसने अपने ही हाथों अपने बेटे को कत्ल कर दिया? दादा, जो कि शफ़क़त का नाम है, मोहब्बत का नाम है, मगर यहाँ ये नाम मौत का पयाम बन गया। मुल्ज़म ने अपने ही हाथों अपने 6 साल के मासूम पोते को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुल्ज़म फ़रार हो गया था। ताहम पुलिस ने कार्रवाई की और इंतहाई कलील अरसे में न सिर्फ मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लिया, बल्कि उससे मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश भी शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश मुल्ज़म ने अहम इंकशाफात किए। वो इंकशाफात क्या थे? क्यों सबाक मुल्ज़म ने अपने पोते को कत्ल किया? कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहर्रिकात क्या थे? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हम चलते हैं थाना गुज्जरपुरा की जानिब। हमारे साथ रहिएगा। मैं आ गया हूँ अब थाना गुज्जरपुरा में, जहाँ पर 6 साला मासूम बच्चे ग़ुलाम मुस्तफ़ा को कत्ल करने वाला मुल्ज़म पुलिस की कस्टडी में है। जहाँ मुल्ज़म नज़ीर से पुलिस की मुख्तलिफ़ टीमें कर रही हैं तफ्तीश। सफ़ाक मुल्ज़म ने किसी और को नहीं, अपने ही 6 साला पोते को गला दबाकर कत्ल कर दिया था। कत्ल की इस वारदात के बाद मुल्ज़म फ़रार हो गया था। मुल्ज़म ये सोच रहा था कि शायद वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, मगर कहते हैं कि लंबे हाथ कानून के। आज ये मुल्ज़म सलाखों के पीछे है। अपने किए पर पछतावे का इजहार करता है। कहता है गलती हो गई, पछतावा है, मगर पछताए क्या हूत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अपने ही हाथों अपने पोते को कत्ल करने के बाद सलाखों के पीछे है, रोता है, कहता है नींद नहीं आती, मगर कहने से क्या होता है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुज्जरपुरा मोहम्मद मुर्तज़ा। हम उनसे पूछेंगे इस केस के हवाले से। मुर्तज़ा, मुल्ज़म को आपने गिरफ़्तार कर लिया है, क्या कहता है तफ्तीश में अपने घनौने जुर्म के बारे में? ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आप जाए वकूआ पे चलते हैं, आपको जाए वकूआ दिखाते हैं, उसके बाद हम बाकी बातें डिस्कस करेंगे। जुर्म कैसे हुआ, पीछे मुहर्रिकात क्या है, ये सब बातें बाद में होंगी। इस मुल्ज़म से भी हम गुफ्तगू करेंगे, मगर बाद में। पहले हम चलते हैं उस जगह पर जहां इसने अपने पोते को गला दबाकर कत्ल किया था और उसकी लाश को फेंककर फरार हो गया था। जाए वकूआ भी हम आपको दिखाएंगे। जाए वकूआ के बाद तफ्तीशी ऑफिसर से भी बात करेंगे और इस दरिंदे से भी गुफ्तगू करेंगे। ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। हम आ गए हैं पुलिस के साथ उस जगह पर जहां नन्हे ग़ुलाम मुस्तफ़ा की लाश मुल्ज़म ने फेंकी थी। जाए वकूआ पर पुलिस की जो टीम है वो भी दोबारा तफ्तीश के लिए आई है। कुछ शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि मुकदमे की तफ्तीश में कोई सुकम बाकी ना रहे जिसका मुल्ज़म फ़ायदा उठा सके। ये वो क्राइम सीन है जिसको पुलिस ने अभी तक महफूज करके रखा है। चारों तरफ से इस जगह को सील किया हुआ है। यहाँ पर नन्हे बच्चे जिसका नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा था, जिसको उसके दादा ने कत्ल किया, यहाँ पर मुल्ज़म ने उसकी लाश को लाकर फेंका था। गले में साफ़ा था, वही रुमाल जो कि मुल्ज़म के गले में था, उसने उसी से अपने पोते का गला दबाया था और यहाँ पर लाश फेंक कर चला गया। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है यहाँ पर, कोई इतनी मसरूफ़ सड़क नहीं है
मुलज़म ने यह सोचा था कि उसके इस जुर्म को कोई नहीं देख रहा, मगर अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है। और कहते हैं खून नाहक जो है वो छुपता नहीं, बोलता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। नन्हे गुलाम मुस्तफ़ा का खून बोला और उसने बताया कि उसका कातिल कोई और नहीं, उसका दादा है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात का सिलसिला शुरू करते हैं। मुर्तज़ा, आप जायबकुआ पर आए हैं, अभी तक जायबकुआ को आपने सील रखा है, क्या वजह है? मुलज़म गिरफ्तार हो चुका, दौरान तफ्तीश उसने अपने जुर्म का इंकशाफ भी कर लिया है, एतराफ़ कर लिया है, उसने इंकशाफ किया है कि उसने यहाँ पर लाश फेंकी थी अपने पोते की। तो आज दोबारा यहाँ आने का मकसद क्या है? असल में ये जो जायबकुआ है ये क्राइम सीन है। मुलज़म ने इंकशाफ किया है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसको महफूज इसलिए रखा है कि कोई किसी किस्म का कोई भी क्लू जो हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलती है और ताकि इस जगह पे वो मौजूद हो तो यहाँ पे आके उसको हम कलेक्ट कर सकें, या किसी भी किस्म का तफ्तीश में हमारी कोई कमी या लकूना न रह जाए, उसको कवर करने के लिए हमने क्राइम सीन को अभी तक महफूज रखा हुआ है। और जब हमारी तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी फिर हम इस क्राइम सीन को क्लियर करेंगे। अच्छा, मैं अभी जैसे बता रहा था कि यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो मुलज़म ने ये जगह जो है इसका इंतखाब किया था कि यहाँ पर वो लाश फेंक के चला जाएगा, कोई उसको नहीं देखेगा। असल में यहाँ पे ये चूँकि रात के वक्त उसने ये वकूआ किया और अंधेरा था और यहाँ पे ट्रैफिक भी कम होती है और लोगों की आमदोरफ्त कम है, तो कैमरे वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं था इधर, इसी वजह से उसने इस जगह का इंतखाब किया और यहीं पे उसने बच्चे को जो है गला घोंट के उसका और उसको मारने के बाद उसकी डेड बॉडी यहीं छोड़ के वो फरार। अच्छा मुर्तज़ा, जब वकूआ हुआ आपको इत्तला मिली कि नन्हे गुलाम मुस्तफ़ा की लाश जो है वो इस जगह पर है, तो आप भी आए, सीनियर अफसरान भी आए और एज ए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आप भी इस जगह पर जो है आए थे, तो क्या क्राइम सीन था? क्या मौके से आपको ऐसे शवाहद मिले? एक तो वो कपड़ा मिला ना, वो जो मुलज़म के अपने इस्तेमाल में था जिससे उसने उसका गला दबाया था, इसके अलावा आपको क्या शवाहद मिले थे? असल में बच्चे की सबसे अहम शवाहद तो यहाँ पे बच्चे की डेड बॉडी थी और उसके गले में वो जो स्कार्फ डाला हुआ था उसने, जिसकी बाद में सीसीटीवी फुटेज से तस्दीक हुई कि जिसमें वो स्कार्फ जो है वो जो कातिल दादा है उसके गले में है और उसने बच्चे की उंगली पकड़ी हुई है, उसको लेके जा रहा है, वो था। और यहाँ पे बच्चे का जूता पड़ा हुआ था और इस तरह के दीगर कई चीज़ें थी। यहाँ पे हमने जो अभी जाके बाद में हम डिस्क्लोज करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में, वो हमने जो शवाहद थे वो सारे इकट्ठे किए और करके हमने PFSA की टीम को कॉल किया, PFSA आई और उन्होंने वो तमाम शवाहद को कलेक्ट करके सील करके हमारे हवाले किया, जो बाद में हमने PFSA को जमा करवा दिया। बाप की गोद में खेलने वाला और दादा के कंधे पे चढ़ के खेलने वाला नन्हा गुलाम मुस्तफ़ा अपने ही दादा की बर्बरियत का शिकार हो गया। मुलज़म ने उसका गला दबाकर उसे कत्ल किया और लाश यहाँ फेंक कर चला गया। पुलिस ने मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म की निशानदही पर जिस कपड़े से उसने कत्ल किया था और जिस जुर्म में उसने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की थी वो तमाम की तमाम बरामद कर ली हैं। मुलज़म से थाने में तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। यहाँ से हम चलते हैं थाने में, जहाँ पर हम उस दरिंदे से भी गुफ्तगू करेंगे जो कि मासूम गुलाम मुस्तफ़ा का दादा था। दादे के हाथों पोते का कत्ल। सुनते थे कि पोता दादा का कातिल होता है, कभी जमीन की लालच में तो कभी जायदाद के लालच में, मगर यहाँ तो एक 6 साल का पोता अपने दादा की सफाकियत की भेंट चढ़ गया। मासूम पोता जिसको खबर ना थी कि मौत उसके बाप के बाप की शक्ल में उसके पीछे, यह है वो सफाक दरिंदा
जिसने अपने ही हाथ अपने पोते को कत्ल किया, क्या वजह बयान करता है, क्या तुझी बयान करता है, क्या कहता है अपने इस सफ़ा का नामल के बारे में? किसी की ज़बानी सुनते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नजीर अहमद। नजीर थोड़ा अहमद। सा ऊंचा बोलो। नजीर अहमद भाई। नज़ीर अहमद। कितनी उम्र है नज़ीर तुम्हारी? 57 साल है। हैं? 57 साल। 57 साल। बेटे को मार दिया। कोई शर्म, कोई हया? बहुत शर्मिंदा भाई, मैं बहुत किससे गलती, शर्मिंदा? बहुत बड़ी गलती सारे को लेकर पूरी। क्यों गलती की है? बाजी भाई पता नहीं की क्यों जेन गलती ख्याल है, की? मैं तनु क्या मैं अस्पतालों घर छड्डन वास्ते आना, मैं घर आना पे पता नहीं की जेन चाहे मैंने बेचारे क्या जेहन में आया था? ये जान तो ले तुमसे ली पूछ बस। रहा हूं मैं। क्या जेहन में आया ते था? घर आए फिर घर जावांगा मैंने फड़ा देंगे। क्यों फड़ा? सिर्फ- की कीता सी? तुम दसा ना मेरी नोह ना जेडे तलुकात है की सी तल्लकात मैंने दस ना। हाँ। वही तो पूछना चाह रहा मैं तो। गलत काम दे भाई जेडे तलुकात। अच्छा, तो पोते ने देख लिया था? नहीं फिर नहीं पोते ना ते भाई मैंने इन्ना को प्यार से यकीन करना, तभी मैं उसको इन्ना मार को दिया। पछताना पिया, मैं हर चीज लेके देना, हर जगह पे झूठे कहते लेके जाना, कभी चिड़ियाघर ले जा जिथे भी किते तो मौत कहते की रहना। बस्ती में भी तो तुम ही लेके गए उसको। बस अपने हाथों से मारा, हाथ कांपे नहीं? मेरे पता ही नहीं लगा था उसने ये नहीं कहा कि दादा क्यों मार रहे हो? मेरे बेचारे की आवाज नहीं निकली। रोने का क्या फायदा? ये मगरमच्छ के आंसू आ गए, वाकई तुम्हें दुख है। दुख है बट वो बच्चा ही मेरा किस्म रात यकीन तुम्हारे बेटे के कितने बच्चे हैं? करना। बच्चे के 6-7 है कि बच्चा भाई था कोई नहीं, अल्लाह माफी फौत हो जाते। अच्छा, ये बच्चा था, इसको तुमने मार दिया? बस जी गलती होगी बट क्या गलती होगी, क्या वजह थी? यही तो तुमसे पूछना चाह रहा हूँ मैं। बताओ, सारी बात शुरू से बताओ। तन भी दसे थे गया बच्ची नो मेरी ना तलुकात खराब है गई अच्छा, ओदी वजह तो बस गुस्से च आके गुस्से से आते हाँ जी। काम क्या करते हो तुम? रक्षा चलाना हम हैं? मोटरसाइकिल वाला रक्षा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 6। 6 बच्चे हैं। बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा सलूक किया तुमने? तो इस बच्चे को क्यों मारा? कोई वजह क्या थी इसकी? सारी गलती होगी बस मैं तन कहना मेरे गलती ख्याल होगी? ही दिमाग च पता नहीं की है कि क्या आया दिमाग में? यही कुछ तो भी नहीं तुमसे बड़ा पूछ मैं रहा वही हूँ तन कहना मैं घर खड़दे बस उथे खलो गया मैं घर जाना पिया अपने भोगी ला देना हां। अच्छा, रात को नींद आती? नहीं मारने से पहले ख्याल नहीं आया था तुम्हें? ओहे तो भाई मैं कहना मेरे को गलती हो गई, मैं ओहे क्या गलती होगी? मैं यही तो तुमसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे गलती का बताओ। मैं घर ही जाना पे हाँ बच्चे में लैके मेरे पता नहीं की जेन जाया की नहीं आया उथे रस्ते जी बैठ के मैं यह काम कर बैठा फिर वो तो मैं मार के फिर मैं अस्पताल चला गया उथे रहा 2 दिन। ख्वाब में आता पोता? क्या कहता है? कुछ भी नहीं उनकी अखां के आंदा फिर जिस तरह मैं जी मैं खेड़दा मांगदा आप भी वैसे ही खेलते हैं? ओए ओए, राती मेरी खाब जाए क्या खाया? कोई नहीं जखा के आया मेरे कोल बैठा बस। वो पोते तो दादे की जान होते हैं, तुम कैसे दादा हो? मेरे को ऐसे तरह ही है तन दसे जानने के बाद सी बस तभी मार दिया। ये कौन सी जान? मुझे, मैं इसलिए तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं माशरे को तुम्हारा भयानक चेहरा दिखाना चाह रहा हूँ। मैं माशरे को तुम्हारी सफाकियत बताना चाह रहा हूँ। तुम्हारी बीवी है? 2.5 साल हो गए तो कोई नहीं ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ क्या ਬਾਅਦ क्या कहूँ मैं इस माशरे के नासूर को? रिश्तों का तकद्दुस कमाल किया इसने। अपने ही हाथों अपने बेटे की दुनिया उजाड़ दी। यहाँ सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहूँगा, एक ही बात कहूँगा। इस वाक़े को देखने के बाद, इस घनौने शख्स से गुफ्तगू करने के बाद सिर्फ एक ही जुमला, क़यामत खुद बताएगी कि वो क्यों आई है। अब हम आगे हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन के दफ्तर, जहां हम उनसे इस केस की तफ्तीश के हवाले से बात करेंगे। मैं मौजूद हूँ इस वक्त एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन अहमद जुनैर चीमा के पास। हम उनसे पूछेंगे इस अफसोसनाक वाक़े की तफ्तीश के हवाले से, फिर
मुलज़म ने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफ किया और मुआशरे में ऐसे वाक़यात का एक तसलसल से बढ़ना हम किस जानिब जा रहे हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे हम अहमद जुनैर चीमा से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर एक अफसोसनाक वाक़या रिश्तों के तकद्दुस की पमाली में ये पहली मर्तबा देखने में आया कि दादा ने अपनी बेराह रवी की खातर पोते को, 6 साल के पोते को मौत की वादियों में धकेल दिया। कैसे इस मुलज़म को गिरफ़्तार किया और इसका पस मंज़र क्या है? ये वाक़या हमारे लिए भी बहुत एक ट्रेजिक और सेंसेशनल और परेशान कुन वक़ुआ था। एक तो ये कि इसमें एक बच्चा जिसकी उम्र 6 साल थी, इकलौती औलाद अपने वालिदैन की, और फिर अगवा होने के बाद कत्ल होना और अगवाकार उसका अपना सगा दादा, और फिर इसके पीछे जो सबसे दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़े होने वाली बात वो ये कि इसकी मोटिव जो था पीछे वो एक मतलब सोसाइटी का बड़ा डार्क पहलू हमारे सामने आया उससे। तो इस वजह से फिर हम इस केस को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली भी इसके साथ, ज़ाहिर है इस तरह के केसेस में आपकी एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो ट्रेसिंग की तरफ हमारी बहुत ज़्यादा ख़ुसूसी तवज्जो थी कि इन्हें जिस तरह भी हो हमने इस केस को ट्रेस करना है। और मुलज़िम वालदों के नामज़द था इसमें, बट फिर भी उसमें इसको ट्रेस करने में मुश्किलात आ रही थी हमें। पहले तो ये कि वक़ुआ जब ये हुआ रोनमा 18 तारीख को, 18 मई को, तो तब ये रिपोर्ट नहीं किया गया पुलिस को। 18 मई को बच्चा अगवा होता है और अगवा करने वाला उसका दादा है। अगवाकार से रब्ता हो जाता है फैमिली का, बट वो उसको बताते नहीं है, रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अगवाकार ने उनको धमकी दी कि मैं जो है अगर आपने ये रिपोर्ट किया तो बच्चे का नुकसान होगा और मेरे साथ आप गलत ताल्लुकात इस्तवार करें। ये उसकी ब्लैकमेलिंग की डिमांड है। 4 दिन गुजर जाते हैं इस बात को, और इस दौरान फिर मुख्तलिफ फैमिली के लोग बीच में वो इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जो मुद्दई है, उसके मुद्दई बच्चे का बाप है, उसके बहनें, उसके भाई, वो किसी तरह कोशिश करते हैं कि हमारा अपने बाप के साथ रब्ता हो जाए, उसको हम समझाने की कोशिश करें और इशू रिज़ॉल्व हो, लेकिन उससे किसी का रब्ता नहीं हो पा रहा होता। इवेंचुअली फिर जब पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है मामला कि FIR दी जाए अगवाईगी की, तो इस बात पे मुलज़िम अपने इरादों में नाकाम होने पे तैश में आके बच्चों को कत्ल करता है, और कत्ल करके उसकी लाश को डंप कर दिया जाता है एक गंदे नाले के करीब, और वहाँ से फिर कॉल करके बताया जाता है कि लाश को हमने डंप कर दिया, तो आप आके बच्चे को उठा लें वहाँ से। अब पुलिस को रिपोर्ट होता है, तो जब पुलिस मौके पे जाती है तो ज़ाहिर है उसमें दिल में यही होता है कि खुदा करे ये गलती बात हो और कोई लाश आगे से बच्चे की ना उठानी पड़े, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ। अच्छा अहमद, ये बताइएगा कि अगवा से लेके कत्ल तक क्या मुलज़म बच्चे को लेके थाना गुजरपुरा की ड्यूरेशन में ही घूमता रहा? मुलज़िम जो है वो उसको लेके लाहौर में मौजूद रहा है, बट नॉट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेम पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में तो वैसे एट दैट टाइम रिपोर्ट भी नहीं हुआ था, बट वो मुख्तलिफ जगहों पे उसको लेके फिरता रहा है और ट्रेस भी इसी तरीके से हुआ है। उसकी तरफ आते हैं तो पहले तो ये कि जब पुलिस को रिपोर्ट हो गई बात, तो उसने मोबाइल फ़ोन ऑफ़ कर दिया अपना। अब मुलज़िम जो है उसकी एज ग्रुप भी उसका ऐसा है 50+, 58 ईयर्स ओल्ड, 57 उसका एज ग्रुप ऐसा है, और उसके कोई पर्सनल कोई सोशल इतना नहीं है, थोड़ा एंटी सोशल काइंड ऑफ पर्सन, कि जिसका उठना बैठना बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं है। अपनी फैमिली जो है वो तो पहले ही हम उनको शामिल तफ्तीश कर चुके हैं। फिर ये कि उसका कोई बिज़नेस एक्टिविटी है सच, वो मामलात भी नहीं है, तो उसको कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ ट्रेस किया जाए, एक बिल्कुल ही वो ब्लैंक और ब्लैक होल में एक चीज़ चली गई हमारे लिए। मोबाइल भी ऑफ हो गया, तो हमने फिर लोकल इन्फॉर्मेशन जिस तरह पुलिस की होती है कि कहाँ देखा गया, कौन आया कौन गया, उसमें बस अड्डों पे आसपास की जो जिन जगहों पे पब्लिक मूवमेंट होती है वहाँ पे हमने वर्किंग स्टार्ट की, देखना स्टार्ट किया। वहाँ से हमें कोई क्लू नहीं मिल सका। फिर सेफ सिटी कैमरा से हमें अक्सर केसेस में अच्छी हेल्प मिलती है, उसमें हमने किया, कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिली हमें उससे, बट कोई कंक्लूसिव कि वो कहाँ पे इवेंचुअली जाता है, कहाँ पे ट्रेल उसका एंड होता है, वो नहीं मिल सका हमें। फिर नेचुरली हमारा ये था कि अगर इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, ये पहले इसी घर में रहता रहा है इसी फैमिली के साथ, तो फिर अब ये कहाँ चला गया होगा। जहाँ पे लोग जाके ठहरते हैं
होमलेस पीपल शेल्टर्स, इस तरह की जगहें, और उसमें पार्क्स भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स होते हैं ओल्ड एज पीपल के लिए, वो उनको हमने वर्किंग स्टार्ट की। वहाँ पे इंफॉर्मेशन डेवलप करना, वहाँ पे फिर जो आसपास ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा है, उन लोगों को चेक करना, CCTVs को, उसमें ये हमें ट्रेस हो गया कैमरास की मदद से। अच्छा अहमद, मैं आपकी बात काट रहा जी। हूँ। आपने बताया कि जब पुलिस को रिपोर्ट हुआ तो मुलज़िम ने तैश में आके जो है बच्चे को कत्ल कर दिया। क्या आप समझते नहीं हैं कि अगर बच्चे के वर्सा, बच्चे का बाप जो है वो 4 दिन इंतज़ार करने की बजाय जिस दिन ये वक़ूआ हुआ था, जिस दिन मासूम बच्चा अगवा हुआ था, उसी दिन पुलिस से रब्ता करता तो शायद उसकी जान बच जाती है? बिल्कुल ठीक बात है, बट इन रेट्रोस्पेक्ट हम देखें तो डेफिनेटली वो तो उसको जो बात ठीक लगी होगी एट दैट टाइम, उसके माइंड में जो भी चल रहा होगा, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इमोशनल क्रीचर, एज अ फादर उसने सोचा। इवन जब उसने पुलिस को रिपोर्ट किया, शायद तब भी अगर वो ये ना बताता कि हमने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है या हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं, और पुलिस उस पर वर्किंग खामोशी से कर लेती स्टार्ट, ये बात उसको ना बताई जाती मुलज़िम को मुद्दई की तरफ से, तो हो सकता है कि टाइम मिल जाता इस पर वर्क करने का। डेफिनेटली उसमें ज़्यादा होपफुल थे हम, बट चूँकि वो उसने खुद ही ये चीज़ बात कर दी। फिर इसमें जो ट्रेसिंग की बात है, उसमें एक बात इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि बच्चा चूँकि ये एज अ फैमिली मेम्बर ही उसके साथ उसी घर में रह रहा था, तो बच्चा गया भी अपनी मर्ज़ी के साथ है और इतने दिन उसके साथ रहा भी अपनी मर्ज़ी के साथ। बच्चे को उस पर हमने जो फुटेजेस वगैरह भी देखी हैं, ट्रस्ट है, यकीन अभी दादा है बिल्कुल, वो उसके हाथ पकड़ के जा रहा है, उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना बड़ी वो नॉर्मल से चल रहा है सारे मामला। और उसमें इवन जो वेपन ऑफ ऑफेंस आप कह सकते हैं, आला कत्ल, इसमें जो साफ़ा है जो उसका मुलज़िम का है, उससे उसने स्ट्रैंगुलेट करके बच्चे को कत्ल किया, वो मौके से। अच्छा, जब बच्चे की लाश मौके से मिलती है, आप जाए वक़ूआ का जायज़ा भी लेते हैं, तो मौके से कोई ऐसा शवाहद मिला, कोई ऐसा सुराग जिससे इसकी गिरफ्तारी यकीनी हुई? कनेक्ट तो खैर वो तो नामजद मुलज़िम है, जो साफ़ा अगर वहाँ से मिल रहा है तो वो उस चीज़ को फर्दर इस्टेब्लिश कर रहा है, उसके अलावा तो उसमें बात है कोई। बट वो जगह इस तरह की है, वो वाला नाले का वो वाला पॉइंट, कि उसके पास ना तो कोई CCTV कैमरास हैं, और आपको पता है कि जो नालों की मूवमेंट होती है वहाँ पे अदरवाइज़ भी जनरल पब्लिक की भी ज़्यादा एक्टिविटी मूवमेंट नहीं होती। लेकिन ये टाइम ऑफ डे था, तकरीबन 10-11 बजे करीब, तो डे लाइट में ही ये हुआ, इस तरह नहीं कि एट द बड़े लेट नाइट में किसी ने किया इस तरह। तो वहाँ पे चूँकि मूवमेंट इतनी नहीं थी तो एट उसी वक्त वहाँ पे हुआ। अच्छा अहमद, क्या समझते हैं कब तक इस केस की तफ्तीश हो जाएगी, और क्या एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आप इन्वेस्टिगेशन विंग को देख लें, सुपरवाइज़र ऑफिसर हैं, तफ्तीश में कोई ऐसा सुकम जिसका मुलज़िम फ़ायदा उठा जाए? इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसा सुकम होगा नहीं। हमने इस केस को प्रोसिक्यूशन के साथ बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और इसमें हमारे पास ना सिर्फ ये कि मौके के शवाहिद, बल्कि DNA, इसमें फोरेंसिक एविडेंस, और फिर CCTV का भी हम फोरेंसिक करवाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पास इतनी कंक्लूसिव हैं, मोटिव भी मौजूद है, मुलज़िम का अपना कन्फेशन भी है, नामजद मुलज़िम है, आला कत्ल भी बरामद है, हर चीज़ है इसमें। तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि हम इसको सही तरीके से परसू करेंगे। इस केस में कातिल के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे का मुद्दई उसका बेटा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त गुजरने के साथ बेटे के दिल में बाप की मोहब्बत जाग जाए और वो उसको माफ़ कर दे? आई डोंट थिंक सो। वैसे जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है एट दैट डे, उसकी पूरी फैमिली की, उसकी बीवी की, उसकी अपनी, उसके बहन भाइयों की, और इवन टिल नाउ उससे तो बज़ाहिर ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिलती। और फिर ये कि उसका इकलौता बच्चा 6 साल का, इसकी पर्सनली स्पीकिंग एक छोटी बच्ची की पहले डेथ भी हो चुकी है, शी वाज़ वेरी यंग, 15 डेज़ ओल्ड, और ही वाज़ द ओनली चाइल्ड। तो ज़ाहिर है फिर उसके साथ उनकी इमोशनल अटैचमेंट का लेवल एक उस तरह का था भी। और आई डोंट थिंक सो कि जो जिस तरह से केस अभी चल रहा है उसमें कोई इस तरह का हमें कोई इंडिकेशन, कोई पहलू नहीं नज़र आ रहा। अच्छा अहमद, क्या समझते हैं हम हैसियत माशरा किस जानिब जा रहे हैं? आपने हैसियत पुलिस ऑफिसर ऐसे बेशतर मुकदमात देखे होंगे, बेशतर वाक़यात, कहीं शोहर के हाथों बीवी का कत्ल, तो कहीं बीवी के हाथों शोहर का कत्ल, बाप के हाथों बेटे का कत्ल तो सुना है, दादे के हाथों पोते का कत्ल। शायद मैंने अपने कैरियर 28 साल के कैरियर में मैंने पहली मरतबा सुना है। किस जानिब जा रहे हैं? क्यों माशरा बेरारवी का शिकार हो रहा है? देखें,
ये आपने जो बात की है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। डेफिनेटली एज अ पुलिस ऑफिसर वी हैव टू डील विद दीज केसेस वेरी ऑफन, स्पेशली अर्बन पुलिसिंग में और लाहौर में हर जगह पे आजकल इस तरह के केसेस नए से नए किस्म के हमारे सामने आते हैं। और बहुत सारी चीज़ों की एग्जिस्टेंस को ही, रिश्ते और ये सारे ब्लड रिलेशंस, इनकी एग्जिस्टेंस को, इनकी एसेंस को ही इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये यू आर टोटली यू हैव नो आइडिया कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। इतना ज़्यादा इंसान जब ये चीज़ें देखता है। बट इसमें ये है कि आई थिंक कि इसका हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इसको देखेंगे। और जो हमने फिर सारा फैमिली को प्रॉप किया, इसकी अपनी जो कातिल है इसकी बीवी की डेथ तकरीबन 1.5 साल बाद हुई, 1.5 साल पहले हुई। उसके बाद से जो है इसका इस तरफ ये मोटिवेशन डेवलप होना स्टार्ट हुई। डेफिनेटली ये एक बहुत ही हमारे लिए भी एक अलमिया ही कह सकते हैं इसको, एक नया फैसेट है जो हमारे सामने भी आया है और डार्क फेस ऑफ सोसाइटी क्या अनफॉर्चुनेटली। समझते हैं कि किस तरह हम ऐसे वाक़यात से खुद को भी बचाएं? माशरा जो है इसमें पुलिस तो अपना किरदार अदा कर रही है। पुलिस जुर्म होता है तो जुर्म होने के बाद पुलिस उसमें मुलविस अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। मुआशरा इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकता है? इसमें आई थिंक कि एज अ सोसाइटी बहुत सारी सोसाइटीज़ में इस तरह है भी कि ये जो इस तरह के जराइम है बच्चों से रिलेटेड, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हों, चाइल्ड मोलेस्ट्रेशन के केसेस हों या इस तरह मर्डर तक के भी, उसमें बच्चों को भी थोड़ा सा सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत होती है। बच्चे जिस पे ट्रस्ट करते हैं वो ही परपेट्रेटर अक्सर निकलते हैं इस तरह के केसेस में। तो बच्चों में हमें वो सेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। उनके साथ जब हमारी अपनी बॉन्डिंग होगी तो हम उनको एजुकेट कर सकेंगे और बच्चों के साथ हमारा शायद जो एक गैप है उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। बात सुनी आपने एसपी सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन अहमद जुनैद चीमा की। उनका कहना है कि तफ्तीश में कोई सुकम नहीं छोड़ा जाएगा इस शफ़ाक मुल्ज़म को, बल्कि मैं इसको दरिंदा कहूँगा, इसको इसके किए की करार वाकई सज़ा मिलेगी। लाहौर के इलाका गुजरपुरा में दादा के हाथों पोते के कत्ल की ये वारदात आपने देखी। यहाँ से हम आपको लिए चलते हैं कसूर, जहाँ पर माँ ने महज चंद रुपयों की खातर अपने ही बेटे को अगवा कर लिया। जुर्म की इस दास्तान के पीछे छुपे मुहरकात क्या हैं, इस हवाले से देखते हैं वसीम भट्टी की ये रिपोर्ट। कसूर थाना गंडा सिंह के इलाका कई जामों में पेश आया दिल खराश वाकया। 15 साल साकिब अपने फूफा यासीन के घर अरसा दराज से रहाइश पजीर था कि साकिब की वालिदा ने यासीन से कहा कि मैं अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसे अपने भाई के पास भेजना चाहती हूँ। साकिब को भी उसकी वालिदा ने सबस बाग दिखाकर अपने भाई के पास जाने के लिए उकसाया। सुबह सवेरे साकिब अपनी माँ के बनाए हुए प्लान के मुताबिक अपने फूफा यासीन के घर से बगैर इजाजत लिए चला गया। शाम के वक्त जब साकिब घर वापस ना पहुंचा तो यासीन और अहले खाना काफी परेशान होने लगे। कुछ ही देर बाद यासीन को एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई जिसमें नामालूम अगवाकार ने कहा कि तुम्हारे भतीजे साकिब को अगवा कर लिया गया है, 1 करोड़ रुपए तवान दो वरना साकिब की लाश ही तुम तक पहुंचेगी। 15 पर कॉल मसूल होने के बाद कसूर पुलिस फौरन हरकत में आई। डीपीओ कसूर तारक अजीज सिंधु ने डीएसपी सिटी मोहम्मद सैफुल्लाह पर मुश्तमिल 6 रुकनी टीम तश्कील दी। पुलिस टीमों ने रवायती तफ्तीश के साथ जदीद टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी कैमरों की मदद और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम शुरू किया। डीपीओ साहब ने फौरी नोटिस लेते हुए एक टीम तश्कील दे दी जिसमें मैं था, एएसपी साहब यूटी थे और हमारे जो एसएचओ हैं वो थे और आईटी टीम थी। उनकी लोकेशन जो है वो चनियोट में आ गई, उसके बाद दीपालपुर में आ गई। तो हमने डीपीओ साहब के हुक्म से जो है वो टीमें उकाड़ा में रवाना की, दीपालपुर रवाना की, चनियोट में रवाना की और मौका पर जो है वो फिर हालात वाक़यात हमें ज़रा इस किस्म के मालूम हुए तो हमने उसकी जो वालदा है उसको इंट्रोगेट किया।
उसकी वालदा के इंट्रोगेशन के बाद पता चला कि उसकी वालदा ने खुद ही ये काम करवाया है अपने भाई से। 15 साल साकिब को मुल्ज़मान खुद ही कसूर के करीब छोड़ गए। साकिब अपनी मदद आपके तहत ही अपने फूफा के घर वापस पहुंचा और सारा वाकया सुनाया। मेरा नाम साकिब अली है, मैं बन बोतला में रहता हूँ और ये पहले मैंने मम्मा से मोबाइल मांगा था। उसने मेरे मामू से रब्ता किया, मामू ने कहा मैं दे दूँगा मोबाइल, इसे भेज दो। घर से मैंने 500 रुपये पकड़ा है और मैं गया हूँ तनख्वाह वाले कापियाँ लेने। मम्मा ने फ़ोन किया आपका मामू वहाँ आया, उससे मोबाइल ले आए। मैं गया हूँ दौले वाले एक लड़के के साथ बैठकर, वहाँ 3 आदमी आए हैं। उन्होंने कहा हम यासीन को जानते हैं और हम तुम्हारे अबू को भी जानते हैं, हमारे साथ बैठ जाओ। मैं उनके साथ नहीं बैठा और दौले वाले पुल पे दुकान में गया चला। बाद में मामू की कॉल आई है मेरे यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ के पे खड़ा हूँ दुकान पे। बाद में मामू ने इशारा किया, मैं गया चला हूँ और जब मैं गाड़ी डब्बे में बैठा हूँ तो मामू ने ना मोबाइल में उसे पकड़ लिया और सिम निकाल ली है। पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ताहम मुल्ज़मान अभी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਪੜ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਲਾਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ कुछ नहीं, साडा जाना कुछ नहीं दा। कसूर पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बुढ़वे कार लाते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर अगवा पड़ाए तवान का रचाया गया ड्रामा चाक कर दिया। कैमरा टीम के साथ वसीम अकरम भट्टी, प्रोग्राम फर्द जुर्म कसूर। कसूर में मां के हाथों बेटे के अगवा की ये रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ से हम आपको लिए चलते हैं मुल्तान शुजाबाद में, जहाँ पर नाखलब बेटे ने जायदाद पर कब्जे के लिए माँ और बहनों को घर से निकाल दिया। बदकिस्मत खातून और उसकी बेटियाँ इंसाफ की दुहाई दे रही हैं। इस हवाले से देखते हैं रफ़ीक मुगल की ये रिपोर्ट। थाना सिटी शुजाबाद की हदूद में बदनसीब बेटे गुलाम मुस्तफ़ा और जुल्फ़कार ने अपनी 82 साला एक आंख से नाबीना माँ और 2 बेवा बहनें खुशीद माई, शहनाज माई को अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वालदा इलाही बख्श ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे बेटे मुझ पर और मेरी बेटियों पर तशद्दुद करते हैं। असद 10 साल से सरकारी महकमों के चक्कर लगा रहे हैं, इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, थानों के चक्कर काट कर थक चुके हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, पुलिस को दरखास्त दी गई मगर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बूढ़ी बुजुर्ग बख्श इलाही अपनी बेवा बेटी खुशीद बीवी के साथ टूटे मकान में रहकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रही है। ऐ खुदा, किसी गरीब माँ बाप को ऐसे नाफरमान औलाद देने से बेहतर है कि वो बे औलाद रहें। बेवा माँ और बेवा बहनें मोहम्मद बिन कासिम की आस लगाए बैठी हैं। मैं को 3 दफा घरों निकाल दे, गेट के नो बाहरों सट गए ने, घरों बाहरों निकाल छोड़े ने। निन्हे मेरी कई सुनी, मैं अदालतां च बड़ियां, जो केसां कीते, जो कोई पेन मंग दे मैं लाइए, मेरी अगा फरियाद कहीं नहीं सुनी, मेरी कहीं नहीं सुनी। मेरे को धक्के मार दे, अदालतां वाले बाहर गड्ढे, पुलिस वाले बाहर गड्ढे, सारा मेरे को बाहर धक्के मार दे, काट छोड़े ने। मेरे को धमकियां देने, मेरे को मरे ने, साकू नहीं बन दे बुझा दे, भाज भाज के मरे ने जरा भाई। अम्मा को निकाल ली तेने, अम्मा मेरे घर पई है। असा कहन वञू अदालत वेने, साडी कोई नहीं सुनता। इत्था वेने इत्था के नहीं हाल, अदालत ची थाने ची चफेर साडी कोई नहीं सुनता। भाज भाज के पैसा ला ला के सतंग आ गया दे। असा जमीन दना आधे तुझा कब्र करेसूं, तुझा लाशा चेसूं, जॾहिं तुसां कब्जे किते आसो ऊँ जहाड़े तुझा डू कनाल कब्र बन से। मेरे घर वाले को आधे नो लंघे को अगू वाल ते जरा नाम मरे ने, वो डर कि नुई दे सारे नाल नहीं आता, नहीं टूटता सारे नाल। वजीर आला सा को जरा हना यो हक मिला वने, असा यो चाहने हैं, असा शुक्रिया अदा करे सो ताड़ा। अरसा 5 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, ये मुख्तलिफ महकमों के धक्के खा रही हैं, कभी पुलिस में, कभी महकमा माल के पास। वो 5 साल हो गए इनको, इनकी विरासत का हक नहीं मिला। इसके 2 बेटे हैं, बहुत ही जालिम हैं, अपनी सगी माँ को धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं और तशद्दुद करते हैं। बुजुर्ग खातून ने वज़ीर पंजाब, महकमा माल, RPO CPO मुल्तान से मुतालबा किया है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और जायदाद में हमारा हिस्सा हमें दिया जाए। अपने हकीकी बेटों के जुल्म की सताई
82 साल बेवा माँ और 2 बेवा बहनें इंसाफ की खातिर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। वालिदैन के हकूक़ का बिल तो पास हो गया है, लेकिन इंसाफ फार्म करने वाले इदारे कहीं दिखाई नहीं देते। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ रफ़ीक मुगल, GNN, शुजाबाद। आपने देखी लाहौर, कसूर और शुजाबाद में होने वाले जराइम की ये रिपोर्ट्स। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते जराइम की नई दास्तानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।